मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ जी। फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ जी, न साधक न चमत्कारी। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साझगार हो। वो राधा वल्लभी हैं जी। राधा सुधा निधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली हैं, भाष्य न लिखने के कारण। जी। अब पूर्व के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है कि गाली देने से कुछ शंकराचार्य बन जाता है क्या? चित्रा त्रिपाठी और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का मामला भी थमा भी नहीं था कि रामभद्राचार्य जी महाराज की एक नई टिप्पणी ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद महाराज को आड़े हाथों लिया और कहा कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने उनके ऊपर सीधा सा हमला किया है और कहा है कि आजकल पहले कथा वाचन वो लोग करते थे जिनको सबसे ज्यादा ज्ञान होता था, लेकिन आज कथा वाचन वो कर रहे हैं, आज कथाएं वो कर रहे हैं जो सबसे मूर्ख हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ये टिप्पणी सिर्फ एक व्यक्ति विशेष तक नहीं सीमित है, बल्कि ये टिप्पणी सभी कथावाचकों तक लागू होती है, क्योंकि उन्होंने सामूहिक रूप से बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जो आज कथा कर रहे हैं उनको चीजों का ज्ञान ही नहीं है, और उन्होंने अपनी बात को इस तरह शुरू करते हुए कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज की बात करी। क्योंकि प्रेमानंद महाराज आज अगर देखा जाए तो वृंदावन के एक ऐसे संतों में शुमार हो गए हैं जिनकी चर्चा ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हो रही है। लेकिन उन्होंने प्रेमानंद महाराज को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने प्रेमानंद महाराज को कहा कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है। अगर प्रेमानंद महाराज इतने ज्ञानी हैं तो मेरे बताए इस श्लोकों का हिंदी में अर्थ समझा दें। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखला दें। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी, डायलिसिस के बराबर जी रहे हैं, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ जी, फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ जी, न साधक न चमत्कारी। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साझगार हो। वो राधा वल्लभी हैं जी, राधा सुधा निधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। असल में बात यह है कि इस समय एक जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां चित्रा त्रिपाठी और अनिरुद्धाचार्य जी के बीच में एक वाकयुद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज जो ये नई टिप्पणी इस समय वायरल हो रही है, इसने एक और नई बात को बढ़ावा दे दिया है। अब देखना यह होगा कि इस पर बाकी जो भी कथावाचक हैं, बाकी संत हैं, उनकी क्या टिप्पणी आती है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह भी है कि क्या इस तरह से संतों का आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप उचित है? क्या संतों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना चाहिए? क्या एक दूसरे के ऊपर ऐसे आरोप लगाने चाहिए? क्योंकि अगर हम बात प्रेमानंद महाराज की करें तो प्रेमानंद महाराज आज सनातन के एक ऐसे संत के तौर पर देखे जाते हैं जो कि लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए जाने जाते हैं, जिनसे बहुत सारे लोग ताल्लुक रखते हैं। प्रेमानंद महाराज की चर्चा अगर बात करें, अगर उनकी चर्चा की बात की जाए तो प्रेमानंद महाराज की चर्चा न सिर्फ देश में है बल्कि विदेशों में भी है। प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, और न सिर्फ देश से बल्कि अभी हाल ही की बात करें
तो अरब कंट्री से एक व्यक्ति आया हुआ था जो प्रेमानंद महाराज से मिला था, और प्रेमानंद महाराज से मिलकर उसने काफी खुशी जाहिर की थी। उसने कहा था कि प्रेमानंद महाराज वास्तव में एक बहुत अच्छे संत हैं। अगर उसके बाद की बात करें तो उसके बाद एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी दान करने की इच्छा जाहिर की थी। उसने कहा कि मैं प्रेमानंद महाराज की बातें सुनता हूं, मैं उनकी वीडियो देखता हूं, और उनकी वीडियो देखकर कहीं ना कहीं मैं बहुत प्रभावित हूं। वो हिंदू मुस्लिम एकता का, या ये कहा जाए कि सामाजिक सौहार्द का एक प्रतीक है, जीता जागता उदाहरण है, और ऐसे संतों का इस दुनिया में रहना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति का कहना था कि मैं रहूं ना रहूं बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रेमानंद महाराज जैसे संत इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी क्षति होगी, वो ये कहना चाह रहा था। तो अब ऐसे समय में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर एक धर्म की बात है, जहां पर सनातन की बात है, तो सभी लोग एक ही विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं, सभी लोग एक ही विचारधारा को फैलाते हैं, सभी लोग एक ही विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं तो इस तरह से एक दूसरे पर टिप्पणी करना कितना सही है, कितना गलत है। अब आते हैं रामभद्राचार्य जी महाराज पे। रामभद्राचार्य जी महाराज निश्चित रूप से बहुत विद्वान हैं, लेकिन उनका एक कथन यह भी था कि जितने भी कथावाचक हैं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने यूनिवर्सिटी का मुंह देखा हो। तो क्या इस आधार पर किसी को रोका जा सकता है कि किसी ने यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा है? और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी से और भागवत कथा वाचन से एक दूसरे का क्या संबंध हो सकता है? क्या जरूरी है कि जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी गया हो वही सिर्फ कथा वाचन कर सकता है? तो इस तरह की टिप्पणियां कितना जायज हैं? क्या ये सनातन के लिए नुकसानदायक साबित होगा? क्या इससे सनातन कमजोर पड़ने वाला है? वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ और भी संत हैं जो एक दूसरे पर ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए दूसरी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर अगर देखा जाए, अगर इन सब मुद्दों पे बात की जाए, या इस आधार पर जो चीजें की जा रही हैं कि मैं बड़ा या तू बड़ा, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए ये जो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसको आप कहां तक देखते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वामी रामभद्राचार्य जी एक बड़े संत हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी बहुत ज्ञानी हैं, स्वामी रामभद्राचार्य जी बहुत विद्वान हैं। अभी जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की बातें चल रही हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जो मामला इस समय तूल पकड़ा हुआ है, उस पर भी उन्होंने अपना व्यू रखा, अपना पक्ष रखा, और उन्होंने उनको भी आड़े हाथों लिया। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो एक पॉडकास्ट के दौरान शुभांकर मिश्रा के साथ में बैठकर उन्होंने जब इस विषय पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, और कुछ ऐसी बातें की जो कि हो सकता है सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को चुभ भी सकती हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, या सनातन धर्म के कुछ ऐसे गुरुओं के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी कर दी, जिनके समर्थक बहुत ज्यादा हैं, जिनको लोग मानने वाले हैं। अब चाहे हम बात करें प्रेमानंद महाराज की, चाहे बात करें अनिरुद्धाचार्य जी की, तो हो सकता है कि उनके जो शिष्य हैं उनको भी ये टिप्पणियां चुभ सकती हैं। फिलहाल सनातन धर्म को लेकर, सनातन धर्म के उत्थान को लेकर ये टिप्पणियां कितनी जायज हैं? क्या ये टिप्पणियां सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली हैं? और क्या इन टिप्पणियों से आने वाले समय में स्वामी रामभद्राचार्य जी की खुद की छवि खराब होने वाली है? इस पर भी आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि ये चीजें सही हैं या गलत हैं। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी विचार हैं, उनका इंतजार रहेगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए।